गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 और जिसका दोस्तों 31 अगस्त का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर में दोस्तों जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। जितने जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और सेकंड शिफ्ट का पेपर है और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ये आपकी दोस्तों लास्ट डेट थी जब आरआरबी एएलपी 2018 का जो है दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 3 शिफ्टें और बच्ची तो एक शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। एक ये होने वाली है दोस्तों, ये आज शाम को जो है 10 बजे डली जाएगी, जो कि और अब बनाने का जो टाइम है दोस्तों मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ इस टाइम लगभग आपके 12-1 बजा हुआ है। तो शाम को 10 बजे मिल ली जाएगी और फिर थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो दोस्तों आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट वैकेंसी है आरआरबी जेई, उसकी क्लासें आपके लिए चलने वाली हैं। तो जिन्होंने भी दोस्तों आरआरबी जेई का फॉर्म भरा है या फॉर्म फिल किया है दोस्तों, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी शिफ्ट मैं आपके लिए कराने वाला हूं दोस्तों। आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टें एक एक करके सभी शिफ्टों को कराऊंगा। और आरआरबी एएलपी वाली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर अन्य लेवल की जो भी भर्तियां चल रही हैं दोस्तों, सेंट्रल लेवल की जितनी अन्य सभी भर्तियां हैं उन सभी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है मैं साइंस प्लस जीके दोनों चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कराता हूँ। तो दोनों चीज़ों का जो है बेनिफिट आपके लिए देने वाला हूँ, सारी चीज़ें जो है बेस्ट देने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वो डैश रक्त का वो भाग है जिसमें दोस्तों 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं। तो क्या है दोस्तों, प्लाज्मा जो है इसमें दोस्तों 92% जल होता है, 8% में दोस्तों प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और दोस्तों एंजाइम और वह अन्य पदार्थ होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 और इसमें आपसे पूछा गया है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य जो है इसकी कम हो जाएगी। यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगी और आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी हम किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 और इसमें आपसे पूछा गया है जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से शून्य प्रतिरोध से कम होता है। तो कब होता है दोस्तों ये शून्य प्रतिरोध से कम, जब उन्हें हम समांतर में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोस्तों ज़्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है पुदुचेरी में सेलियामीडू गांव में स्वच्छ भारत और स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने दोस्तों श्रम आंदोलन की शुरुआत की है या की थी। तो किसने की थी दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसमें आपसे पूछा गया है एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान है। तो क्या समान होते हैं दोस्तों, सेलों की संख्या। यानी सेलों की संख्या ही दोस्तों की संयोजकता के बारे में बताती है। तो एक ही ग्रुप के जो कि मौजूद एक ही ग्रुप में दोस्तों जो मौजूद तत्व होते हैं उनकी दोस्तों सेलों की संख्या यानी दोस्तों उनकी संयोजकता जो होती है समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और इसमें आपसे पूछा गया है जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी दोस्तों Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत जो है इसकी सतह पर जमा हो जाती है। कहाँ रखा जाता है, जब दोस्तों नम हवा में रखा जाता है तो इस पर परत कैसी बन जाती है दोस्तों, लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, जंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 और इसमें आपसे पूछा गया है उसे एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने दोस्तों यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो कौन है दोस्तों? विलियम हावर्ड टाफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 और इसमें आपसे पूछा गया है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है दोस्तों? कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ विकसित हुए हैं? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और कार्टेशियन साइन कनेक्शन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? देखिए दोस्तों ये कोई आपका अवतल दर्पण है और आप सभी को पता ही दोस्तों यहाँ की प्रिंसिपल एक्सिस होती है यानी जो होती है रेखा होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और दोस्तों पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। इसे ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपका पोल होता है, यहाँ पर आपका फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी जो त्रिज्या जो होती है ये दोस्तों फोकस की 2 गुनी होती है यानी आर जो होती है दोस्तों ये फोकस की 2 गुनी होती है। तो फोकस की लंबाई यहाँ पर हमने निकालनी है। तो दोस्तों आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारी फोकस आ जाएगी। तो 30 दिया गया है वक्रता त्रिज्या तो इसमें 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर आएगा। और आपसे पूछा गया है अवतल दर्पण में दोस्तों हमेशा माइनस में आता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इसमें आपसे पूछा गया है जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय क्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्र को अवनति करता है। तो क्या है दोस्तों? एथेनॉल, जिसे हम दोस्तों एल्कोहल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसमें आपसे पूछा गया है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए दोस्तों एक वस्तु पहले जो है इसका संवेग था कि दोस्तों 1/2 m संवेग ये है दोस्तों m1 v² था। अब दोस्तों इसे क्या किया है इन्होंने कि 1/2 m 2 गुना कर दिया, 3 गुना दोस्तों 3 गुना कर दिया है तो 3v²। तो यहाँ से क्या हो दोस्तों 1/2 से 1/2 कटा, m से m कटा दोस्तों, v² का जो मान है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 गुना कि 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 आएगा तो v का मान यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 9 यानी दोस्तों मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो किसने की दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 इसमें आपसे पूछा गया है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन हम उसे कह सकते हैं दोस्तों, सॉरी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर दोस्तों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा यानी दोस्तों कंकाल रासायनिक समीकरण जिसे हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये है आपका 2 प्रश्न है इसमें कि पहला है दोस्तों आपके सामने कि हैलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन तो उनका द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों 22 + 15 हम करेंगे तो 37 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्थिर ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो
तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बहता हुआ जल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों एक बांध से संचित किया गया जल बिल्कुल सही है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है इसमें। सॉरी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। संचित का मतलब है दोस्तों इकट्ठा किया हुआ। रोका गया, एक उठाया गया हथौड़ा, एक संकुचित जल स्रोत। तो तीनों में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन बहते हुए जल में दोस्तों हमेशा गति ऊर्जा होगी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं। तो कौन से जुड़े हैं दोस्तों सुएज नहर के द्वारा, भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है। और दोस्तों देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को अपने हर ग्रुप फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और दोस्तों आज शनिवार है, कल आपको तैयार रहना है। कल आपको एक नया टॉपिक जीके का मिलने वाला है, क्योंकि कल दोस्तों रविवार है। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हर रविवार को मैं एक टॉपिक जो है वीडियो का जीके का डालता हूं दोस्तों, जिसमें एक वीडियो में दोस्तों एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। तो कल तैयार रहना, शाम को 10 बजे ही दोस्तों आपको जो है ये वीडियो मिलने वाली है जीके की। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम दोस्तों। और प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। लगाने वाला कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो क्या दोस्तों, ताकि गति जो है दोस्तों, गति का जो जड़त्व जो होता है उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। दूसरा है दोस्तों, सूखा NH3 गैस लाल लेटेक्स को नीले रंग में बदल देता है। तीसरा है दोस्तों, वर्षा का जल pH 7 के करीब होता है। और चौथा है दोस्तों, अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। तो त्रुटिपूर्ण यानी गलत आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न है दोस्तों ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का कलर कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है, फीका पीला। और वर्षा जल का pH दोस्तों कैसा होता है, 7 के करीब होता है। और अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों उसका pH 5.6 के करीब होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, सूखा NH गैस लाल लेटेक्स को नीले रंग में बदल देता है, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि सूखे ड्राई जो NH3 होता है उसका कोई प्रभाव लेटेक्स पर नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। और इसमें आपसे पूछा गया है, एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुना है, तो उसका वजन क्या होगा दोस्तों। तो त्रिज्या देखिए दोस्तों, जो द्रव्यमान जो होता है दोस्तों पृथ्वी का, जब हम गुरुत्वीय त्वरण जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है G/m/r²। तो त्रिज्या यहाँ पर दोस्तों 4 दी गई है, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16 होगा। और इसे यहाँ से पूछा गया है दोस्तों वजन क्या होगा दोस्तों, यानी भार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो है द्रव्यमान 15 पृथ्वी के, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना, पृथ्वी का 15 गुना, ये द्रव्यमान जो है दोस्तों ये 15 गुना है। तो ये 15 गुना आपको याद रखना है। m का मान जो है दोस्तों 15 है। तो इसे हम दोस्तों देखिए यहाँ पर वजन निकालेंगे दोस्तों, तो जो कार्य करना होगा दोस्तों वो करना होगा आपका, देखिए g का गुणा दोस्तों हम 16 से करेंगे तो 16g। और यहाँ पर दोस्तों g और बाई द्रव्यमान का मान दिया गया है दोस्तों 15। तो 16/15 जो आपको दिख रहा है दोस्तों W यानी कार्य के रूप में, वही आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22।
इसमें आपसे पूछा गया है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, अंडजनन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसमें आपसे पूछा गया है एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है दोस्तों, केवल कोलेजन फाइबर से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का ये कुछ आपके प्रश्न थे दोस्तों जो मैंने आपके लिए बताए, जो कि दोस्तों आपके जितने आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आरआरबी जेईयू जिसमें 30 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो जिसमें 40 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो जिसमें दोस्तों 25 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, चाहे एएलपी हो जिसमें दोस्तों 20 नंबर की साइंस आपसे पूछी जाएगी। तो यानी दोस्तों रेलवे की जितनी भी सभी एग्जाम सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।